सोमवार की रात पश्चिमी तुर्की में धरती फिर से कांप उठी। बाल्केसर प्रांत के सुरंदगी शहर में आए 6.1 तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रात के 11:48 पर धरती जब हिली तो लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ाई। ये झटका इतना तेज था कि इस्तांबुल, बर्सरा, मिनीसा और इजमीर जैसे बड़े शहरों तक झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और रात भर हजारों लोग खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। सुरंदगी का ये भूकंप जमीन से करीब 6 किलोमीटर की गहराई पे आया, जिसका असर और भी ज्यादा महसूस किया गया। ये भूकंप ऐसे समय में आया जब तुर्की पहले से ही भूकंपीय गतिविधियों से परेशान है। इससे पहले अगस्त में इसी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उस हादसे के बाद से ये इलाका लगातार छोटे छोटे झटकों से जूझ रहा है और अब सोमवार का ये भूकंप मानो लोगों के जख्मों को फिर से ताजा कर गया हो। तुर्की के गृह मंत्री अली यरकल ने बताया कि जिरंदगी में कम से कम 3 खाली इमारतें और 1-2 मंजिल दुकान जमीनों-ताज हो गई है। जी हाँ, ये सभी इमारतें पहले आए भूकंप से पहले भी कमजोर हो चुकी थी। बाल्केसर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने जानकारी दी कि कुल 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग घबराहट से गिरकर चोटिल हुए। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए, बच्चों को गोद में उठाकर खुले मैदान की ओर भागे। डर के माहौल में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात भर बारिश होती रही, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत केंद्र खोल दिए। मस्जिदों, स्कूलों और खेल के मैदानों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया ताकि कोई भी परिवार सड़क पर ना रहे। शहर के जिला प्रशासक ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और किसी के फंसे होने की सूचना नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भूकंप के दौरान के कई वीडियो साझा किए हैं, जिनमें इमारतों के हिलते हुए दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं। बिजली के खंभे झूलते नजर आ रहे हैं, कारों के अलार्म बज उठे हैं और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राहत एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रही, हर कॉल का जवाब दिया गया और किसी भी स्थिति में लोगों को अकेला नहीं छोड़ा गया। बता दें, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने आफ्टर स्ट्रोक्स आए, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार रात भर कई बार धरती हिली। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इलाका बेहद सक्रिय फॉल्ट लाइन पर स्थित है और यहाँ आने वाले दिनों में छोटे छोटे झटके जारी रह सकते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS और तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD ने भी इस भूकंप की पुष्टि की है और लोगों में सतर्क रहने की अपील की है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एशिया और यूरोप की प्लेटों के बीच स्थित ये देश लगातार भूकंपीय तनाव का सामना करता रहा है। 2023 में इसी देश ने 7.8 तीव्रता की उस भयानक भूकंप को झेला था, जिसने दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया को तबाह कर दिया था। उस हादसे में तकरीबन 60,000 लोगों से ज्यादा की जान चली गई थी और लाखों लोगों के घर मलबे में बदल गए थे। उस त्रासदी की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है और अब ये नया भूकंप उन घावों को फिर से हरा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस शहर और आसपास के इलाकों में अभी भी जमीन के भीतर दबाव बना हुआ है, इसीलिए आने वाले दिनों में और झटके आने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। राहत दल लगातार प्रभावित इलाकों में नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त मदद के लिए तैयार है। तुर्की एक बार फिर उस सच्चाई के सामने खड़ा है जो उसे बार बार झकझोरती रहती है कि जब धरती कांपती है तो कोई भी इमारत, कोई भी शहर और कोई भी सत्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। इस शहर के लोगों ने रात भर जिसे डर और अनिश्चितता में वक्त बताया है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि उस प्रशासनिक परीक्षा का भी प्रतीक है जो हर बार ऐसे संकट में सरकार के सामने आती है। जनता का भरोसा, उनकी सुरक्षा और राहत कार्यों में गति अब सरकार की अगली परीक्षा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।